नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुरु एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली नंबर 2 का 5वां नंबर का क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखिए। इसका कहने का मतलब ये है कि इसको छोटा से छोटा करना हमको है, और कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है इसमें कि हम क्या चीज़ रखेंगे कि हमारा मान आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया, कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्या चीज़ रखें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या मान रखें कि हमारा, तो सबसे पहले हम कुछ सोचते हैं कि कौन सा ऐसा फार्मूला है कि जो इसमें एक्स के स्थान पे रखने पर एक फार्मूला बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम x बराबर tan थीटा रख दे रहे हैं, तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ये क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे x के स्थान पे हम tan थीटा रख रहे हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। जैसे आपको फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पे x के स्थान पे हम रख रहे हैं तो tan इनवर्स रूट में 1 प्लस और x के स्थान पे क्या रख रहे हैं, tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हम लिखें कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है tan इनवर्स, ये रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा सेक थीटा। क्या होगा, सेक थीटा, सेक थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद क्या करेंगे, जब इधर tan दिया रहेगा तो हमको हल करने के बाद tan आना चाहिए। अगर tan आ रहा है तब तो सही है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन ही यहीं पे गलत हो जाएगा। तो tan इनवर्स, अब सेक, सबसे पहले आपको कक्षा 10th में 11th में पढ़ाया गया होगा कि अगर सेक थीटा का उल्टा होता है 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। यहाँ तक समझ में आया? अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। अभी tan थीटा बाकी है, ये कास में है तो इसको भी तोड़ा जाए तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब इसके बाद इसके पहले वाले पार्ट वाले वीडियो में हमने फार्मूला आपको लिखवाए होंगे कि cos थीटा का 3 फार्मूला लिखवाए होंगे और sin थीटा का भी फार्मूला लिखवाए होंगे, तो आपको याद होना चाहिए। अगर फार्मूला आपको याद है, ठीक, अगर आपको फार्मूला याद है तो यहाँ से आप लोग यहाँ पे cos थीटा का फार्मूला और यहाँ पे sin थीटा का फार्मूला रखेंगे। आप इसको उतार लीजिए, उतार लिए होंगे। इसके बाद tan इनवर्स 1 माइनस, जब भी ध्यान दीजिए अगर माइनस में रहता है तो साइन में तोड़ते हैं और प्लस रहेगा तो कास में तोड़ते हैं। तो कास थीटा का फार्मूला लिखवाए होंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा, और साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। ठीक, अब इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। यहाँ तक समझ में आ गया? अब 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इस स्क्वायर से कट जाएगा,
tan इनवर्स बचा क्या, साइन थीटा बाई 2 बटा cos थीटा बाई 2, और साइन थीटा बटा 2 और cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आएगा थीटा बाई 2, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपके किताब में x दिया गया है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप लोग रख लीजिएगा 1/2, और थीटा की वैल्यू क्या माने थे, tan थीटा, x बराबर क्या माने थे, tan थीटा, तो थीटा में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको उतार लीजिए। अब चल रहा है नंबर 6 का क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स 1/रूट में x² - 1। जो हम पहले 5वें नंबर क्वेश्चन में किए हैं वही काम इसमें भी करेंगे, लेकिन मानने वाला काम आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या चीज रखेंगे कि हमारा फार्मूला बन जाएगा। और x के स्थान पे अगर हम सेक थीटा रख दे रहे हैं तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। तो मान लिया जाए कि माना x बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x। ठीक, आप लोग रखिएगा tan इनवर्स 1/√, में x के स्थान पे हम सेक थीटा रख रहे हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद है तो आप सवाल लगा सकते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स 1/√, में tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, tan थीटा निकलेगा। क्या निकलेगा, tan थीटा। इसके बाद ये दिया है 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा का मतलब होता है इसका उल्टा किया जाए तो ये होता है cot थीटा। ठीक, cot थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स cot थीटा। ठीक, अब cot थीटा हो गया, लेकिन इधर सवाल में तो tan इनवर्स दिया है, तो इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया गया होगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक, और cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 90 को हम π/2 भी लिख सकते हैं, π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ से tan कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो π/2 माइनस क्या बचेगा, थीटा, π/2 माइनस थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स x है, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से अपने कॉपी पे उतार लीजिए। अब चल रहा है नंबर 7। सातवां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि tan इनवर्स रूट में 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। ठीक, इस क्वेश्चन को निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखना है, मतलब जैसे जैसे करते जा रहे हैं वैसे ही इसको भी करना है। आपको पहले बताया है कि अगर माइनस रहेगा तो साइन में तोड़ते हैं, और प्लस रहेगा तो हमारा कॉस में तोड़ेंगे। तो tan इनवर्स रूट में 1 माइनस, और कॉस बताया कि साइन में तोड़ेंगे, अगर माइनस रहेगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ 1 से 1 माइनस 1 से प्लस कट जाएगा। tan इनवर्स रूट में माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2।
अब यहां से 1 कैंसिल होगा, तो tan इनवर्स रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 का कट जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का वर्गमूल क्या होगा, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। और ये भी tan में है, ये भी tan में दिया है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, थीटा बाई 2। ठीक, और थीटा बाई 2 है, तो सवाल हमारा अगर x में दिया गया है, यहाँ पे x लिखा गया है, तो जहाँ थीटा लिखा गया है वहाँ पे आप x कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अगर जहाँ जहाँ में यहाँ पे थीटा लिखा गया है, आपकी किताब में x लिखा गया है, तो यहाँ पे x कर लीजिएगा, तो यहाँ पर भी x कर लीजिए, जहाँ जहाँ थीटा हम लिखे हैं वहाँ पे x कर लेंगे, तो आपके जो किताब में आंसर दिया होगा वो दिया होगा x/2 दिया होगा, x/2। तो यहाँ पे थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 भी सही है। अगर आप किताब में, अगर एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, थीटा कर देता है, x कर देगा, y कर देगा, कुछ भी कर देगा, तो आप लोग इससे कंफ्यूजन मत होइएगा, अब ध्यान से इसको उतार लीजिएगा। अब चल रहे हैं नंबर 8। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। अब देखिए इसको हमको tan में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो अब देखिए क्या करेंगे, अगर अपने कॉमन सेंस लगाएंगे कि क्या चीज किया जाए कि ये tan में बदल जाए, तो tan में बदलने के लिए क्या करेंगे कि अंश और हर में cos x से भाग दे देंगे, या तो इस दोनों में से cos कॉमन कर लेंगे। अब जैसे करना होगा वैसे कर सकते हैं। अगर हम cos x कॉमन कर ले रहे हैं तो 1 माइनस साइन एक्स बटा cos x हो जाएगा, बटा इसमें से cos x कॉमन करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बटा क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अगर कॉमन करने का ढंग नहीं होगा तो क्या करेंगे, cos x से भाग दे देंगे, ठीक ना। अगर cos x नहीं, cos x का 1 में गुणा करेंगे तो cos x आएगा, और cos x का sin x में गुणा करेंगे तो sin x cos x हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, sin x बचेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपन cos क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, बटा 1 प्लस tan x हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा tan नहीं आया है, 1 माइनस tan x आ गया, 1 प्लस tan x आ गया। अब इसको भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, एक फार्मूला होता है tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर माइनस कर लिया जाए, फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर फार्मूला आपको याद है तो सारा सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस दिया है, तो यहाँ पे 1 दिया है, माइनस दिया है, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए tan a चाहिए, तो tan a क्या करेंगे कि 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि tan 45 का मान 1 होता है, और 45 को हम लिख सकते हैं रेडियन में पाई बाई 4, तो tan इनवर्स 1 को tan पाई बाई 4 माइनस tan x कर दिए, बटा यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 यहाँ पर भी है, प्लस यहाँ पे tan a के स्थान पे हम लिखे हैं tan पाई बाई 4, तो हम भी a के स्थान पर tan पाई बाई 4 लिख दिए, i इंटू tan x लिख दिए। अब देखिए ये फार्मूला आपका बन गया tan a माइनस बी का, ठीक, tan a माइनस बी का फार्मूला बन गया, तो ये हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि a के स्थान पे पाई बाई 4 है और हमारा b के स्थान पे x दिया गया है, तो पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा, x। अब ये tan में बदल गया तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा, x, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको उतार लीजिए आप लोग, उतार लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए।
9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स x बटा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको भी वही काम करना है आपको कि x बटा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है और क्या चीज माना जाए कि ये tan में बदल जाए। तो कुछ कॉमन सेंस अपना लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि सर क्या कर रहे हैं कि अपने मन से रख दे रहे हैं, नहीं, आपको ये हमेशा लगाएंगे तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा कि क्या हम ये चीज रखेंगे। अगर रेगुलर आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर x के स्थान पे a साइन थीटा अगर रख दे रहे हैं तो अगर यहाँ पे a की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो x बाई ए इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये इसलिए रखा जा रहा है कि लास्ट में हम अगर हमारा सवाल x में दिया है तो हमको भी x में करना पड़ेगा। ठीक, अब आप रखिए tan इनवर्स x के स्थान पे a साइन थीटा, a साइन थीटा हो गया बटा रूट में a स्क्वायर, और x की जगह पे हम रखेंगे क्या, a साइन थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स a साइन थीटा बटा रूट में a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा कास स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स a साइन थीटा बटा रूट में a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया। अब tan इनवर्स a साइन थीटा बटा, अब a स्क्वायर का वर्गमूल a निकलेगा, कास स्क्वायर का वर्गमूल कास थीटा निकलेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स साइन अपान कास क्या बचेगा, साइन अपान कास बचेगा, और साइन अपान कास क्या होता है, tan होता है। तो ये हो जाएगा tan थीटा, तो tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या माने, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको उतार लीजिए आप लोग। अब चल रहे हैं नंबर 10 क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक, देखिए इससे पहले आप लोगों को फार्मूला बताए होंगे, कुछ कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये सवाल बहुत आसान है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए हमको x के स्थान पे क्या चीज रखा जाए कि ये हमारा कोई ना कोई फार्मूला जरूर बन जाएगा। ठीक ना, अगर x बराबर हम रख दें a tan थीटा, तो अगर tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा tan थीटा, और थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x बाई ए। ठीक, अब जहां जहां x लिखा गया है वहां पे हम क्या रखेंगे, a tan थीटा रखा जाए। तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू एक्स के स्थान क्या रखेंगे, a tan थीटा माइनस, यहाँ पे a tan थीटा है, यहाँ एक्स क्यू है, a क्यू tan क्यू थीटा बटा a क्यू माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर का ए में गुणा करेंगे तो ए क्यूब होगा, यहाँ पर भी ए क्यूब है, यहाँ पर भी ए क्यूब है, इसका ए में ए स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा बटा ए क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको उतार लीजिए आप लोग। ठीक, उसके बाद tan इनवर्स, देखिए ए क्यू कॉमन मिल रहा है, ए क्यू कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3 tan थीटा माइनस
tan क्यूब थीटा बटा, अब दोनों में से ए क्यूब कॉमन कर लीजिए, ए क्यूब इक्वल टू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा जो फार्मूला बन गया, इससे पहले वाले वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें ये फार्मूला लिखवाया गया होगा। ये होता है tan 3 थीटा का फार्मूला, tan 3 थीटा का फार्मूला। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 थीटा, और थीटा और क्या लिखवाना है tan इनवर्स x बाई ए। तो 3 इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं बता दे रहा हूं। दिया है tan इनवर्स बड़ा कोष्टक 2 cos छोटा कोष्टक 2 sin इनवर्स 1/2 और बड़ा कोष्टक से बंद। देखिए, सबसे पहले आपको बोडोमास का नियम छोटी क्लासों में पढ़ाया गया होगा कि सबसे पहले छोटा कोष्टक को तोड़ते हैं, उसके बाद बड़ा कोष्टक को तोड़ते हैं। ठीक, तो पहले आप लोग को मुख्य मान निकालने का तरीका मैं बताया होंगे कि साइन और 1/2 का मान क्या होगा, भाई किसका मान है। तो देखिए, अगर साइन इनवर्स 1/2 बराबर अगर थीटा है, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, और ये साइन में किसका मान होता है, साइन, ये हमारा 30 का मान होता है, और 30 का मतलब क्या होगा, π/6 हो जाएगा। ठीक, तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगा, π/6 निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम साइन वर्स 1/2 है, तो साइन वर्स अगर हमारा 1/2 जो होता है π/6 का वैल्यू होती है साइन, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स साइन π/6 की वैल्यू है। साइन 30 की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा tan इनवर्स 2 cos 2 गुणे, इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, π/6 बचेगा। ठीक, 2 से काटेंगे 2 3 6, तो tan इनवर्स 2 cos π/ क्या हो जाएगा, 3। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, cos π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होता है, 1/2 ही होता है। तो tan इनवर्स 2 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स जो 1 होता है वो tan 45 की वैल्यू होती है। आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, मतलब tan 45 का मान होता है वह। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या निकलेगा, π/4, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको ध्यान से उतार लीजिए। दिया है cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, इसका मान ज्ञात करना है। आपको एक फार्मूला बताए होंगे, जो एक फार्मूला आपको सिद्ध करके दिखा चुके भी हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है π/2। इसी प्रकार हम लिखवाए होंगे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है भी है π/2। आपको 3 फार्मूले लिखवाए होंगे जो एक सिद्ध करके दिखाए होंगे, और एग्जाम में भी आता है सिद्ध करने के लिए। तो देखिए, आपके x के स्थान पे क्या लिख दिया है, a लिख दिया है, ठीक ना, a लिख दिया है, तो cot हो गया, और इसके स्थान पे ये फार्मूला बन गया ये वाला, तो इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, π/2, और ये हो जाएगा cot 90, और cot 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक, और अगला क्वेश्चन भी हम कराएंगे। नमस्कार।